रिसेशन क्या किया? प्लेसमेंट हर सीज़न आते हैं, लेकिन इस सीज़न मेरे को लगता था कुछ खास था। कि स्टार्टिंग में क्या होता था कि सितंबर तक 100% प्लेसमेंट हो जाती थी, बट अब क्या हुआ कि सितंबर तक 100% प्लेसमेंट नहीं हुई। जैसे कि कोई जेईई मेंस रैंकर होल्डर आता है यहाँ पे, तो सोचा भाई मैं तो 99% ला दिया हूँ, मतलब अब मैं कुछ भी कमा सकता हूँ। 10th में 12th में अब यहाँ इंजीनियरिंग है, बस इंजॉयमेंट और जो भी होगा आराम से प्लेसमेंट। तो जैसा सब सोच के आते कि प्लेसमेंट तो अब लगना ही लगना, मतलब अच्छा लगना भाई, अब मेहनत ना भी करे तो चिल भी रहे फिर भी लग जाए। तो सच में ऐसा ही होता है या रियलिटी में कुछ अलग है इस कॉलेज में? हमारे सीएससी के बंदों ने भी सोचा था कि 10 लाख के नीचे का फॉर्म्स भरना ही नहीं है। Hi to everyone guys, this is Varun Sharma. I am a computer science and engineering student of जमशेदपुर, NIT जमशेदपुर। तो आज मेरे साथ प्रशांत बैठा है। तो बेसिकली मैं इससे प्लेसमेंट के सीरीज़ और फिर प्लेसमेंट के सिनेरियो पूछने वाला हूँ कि एक्चुअली जब प्लेसमेंट था तो तुम कैसे अपने आप को फोकस करते थे और फिर सारे काम को अच्छे से करते थे या ना करते थे, या तुम प्लेसमेंट के लिए फुल रेडी था या नहीं था। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आज प्रशांत से पूछने वाला हूँ। और बाय द वे प्रशांत हाल फिलहाल ही प्लेस्ड हुआ है कॉन्गो ब्रो, पार्टी दे देना जो ठीक है। तो प्रशांत फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रो दो ब्रो। शॉर्ट इंट्रो देता हूँ वरुण। ओके। माय नेम इज़ प्रशांत, आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ NIT जमशेदपुर एंड थैंक यू फॉर द कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो यू कैन आस्क मी। सो बेसिकली प्लेसमेंट हर सीज़न आते हैं, लेकिन इस सीज़न मेरे को लगता था कुछ खास था। रिसेशन की वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो तुमको कैसा लगा, मतलब रिसेशन हुआ तो क्या फ़र्क पड़ा तेरे प्लेसमेंट पे या तेरे कॉलेज के प्लेसमेंट पे, या फिर जो अपॉर्चुनिटी मिलता था वैसा मिल पाया ना मिल पाया? तो मैं ये जानना चाहता हूँ रिसेशन क्या किया, कैसे इफेक्ट किया? तो बेसिकली बात क्या होती है ना कि लोग मेहनत करते हैं अपने प्लेसमेंट्स के लिए, और कुछ लोग नहीं बोलूँगा, बेसिकली मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे मेहनत करते हैं कि लास्ट ईयर ऐसा प्लेसमेंट लगा तो इस ईयर भी वैसे ही प्लेसमेंट लगेगा। और कैसा प्लेसमेंट लगा है, कितने क्या करने पे प्लेसमेंट लगा है, तो लाइक हम लोग हायरार्की से सीखते हैं थोड़ा कि पहले ये होता आ रहा है, थोड़ा कल्चर भी ऐसा है तो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो लाइक अब वी आर इन NIT जमशेदपुर और यहाँ का प्लेसमेंट सिनेरियो बहुत अच्छा था और है भी, अभी भी है। हाँ, तो फिर होता क्या है ना कि बहुत हमारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं क्या कि लास्ट ईयर में इतना प्लेसमेंट हो गया था और लोगों ने प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी करी थी, ऐसा नो डाउट, बट कुछ चीज़ें हैं जैसे SPP लगाना काइंड ऑफ थिंग्स, तो इसमें क्या हो जाता है ना, कुछ लोग बच जाते हैं, फंस के रह जाते हैं कि लाइक जिनको हो सकता है कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट लगना था उतना अच्छा नहीं लग पाया क्योंकि उनका पहले ही कोई और प्लेसमेंट निकल गया, वो सभी में भर रहे थे। और जो लोग कुछ लोग क्या थे कि जिनको जल्दी लेना था, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता था कि सितंबर तक 100% प्लेसमेंट हो जाती थी, बट अब क्या हुआ कि सितंबर तक 100% प्लेसमेंट नहीं हुई, एक महीना पहले ही कंपनी आना स्टार्ट हुआ उस समय। हाँ। तो हम लोग को देखने मिला कि कितना रिसेशन, कितना फाइट करना पड़ेगा आपस में ही, कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो इट्स लाइक कि मुझे भी थोड़ा लगा कि भाई मैं स्टार्टिंग से ही इस चीज़ की तैयारी करूँगा। कुछ फील्ड में मैं था, लाइक SD में कर रहा था स्टार्ट में, तो स्टार्ट में करते रहा मैंने देखा क्या कि कंपटीशन इज़ नॉट लाइक द लास्ट ईयर इट वाज, तो थिंग्स आर नॉट कंपेटेबल विद दैट। और मैंने देखा क्या कि कुछ ना कुछ तो मुश्किल हुई है, और मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट मी, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कॉम्प्रोमाइज्ड विद देयर पैकेज। सो ऐसा तो हुआ है मुझे लगता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। मतलब जैसे कि कोई जेईई मेंस रैंकर होल्डर आता है यहाँ पे, तो सोचा भाई मैं तो 99% ला दिया हूँ, मतलब अब मैं कुछ भी कमा सकता हूँ। 10th में 12th में अब यहाँ इंजीनियरिंग है, बस इंजॉयमेंट और जो भी होगा आराम से प्लेसमेंट। तो जैसा सब सोच के आते कि प्लेसमेंट तो अब लगना ही लगना, मतलब अच्छा लगना भाई, अब मेहनत ना भी करे तो चिल भी रहे फिर भी लग जाए। तो सच में ऐसा ही होता है या रियलिटी में कुछ अलग है इस कॉलेज में, या इस कॉलेज में नहीं हर एक कॉलेज में, कि रियलिटी क्या है? मतलब जो हम लोग सोच के आते हैं हाँ भाई अब मज़ा करना है कॉलेज में और फिर प्लेसमेंट तो लगना ही है, तो इसके पीछे इस पॉइंट पे बहुत बड़ा रोल रहेगा स्टूडेंट्स का ही, क्योंकि वो क्या रहता है जब स्टार्टिंग में आते तो मेरा 99 परसेंटाइल मैंने फोड़ा है और NIT क्रैक करा है भाई। तो सबका अंदर से रहता है एक वो पर्सनैलिटी बिल्डअप पहले से कि भाई हम तो बाबा है पहले से। तो होता क्या है ना कि लोग क्या करते ना
ये परसेप्शन अपने में बना लेते हैं कि भाई अब मुझे सिर्फ कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है, बट व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप काइंड ऑफ थिंग, तो होता क्या है कि जब कंपनीज आती है तो उनको चाहिए क्या, टेक्निकल बंदे जो टेक्निकली कॉम्पिटेंट भी हो, ठीक है। तो मेनी ऑफ द पीपल्स क्या करते हैं, सिर्फ क्लब्स में इधर उधर वगैरह उलझ जाते हैं, तो वो अपना प्रिपरेशन पूरा नहीं कर पाते। ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए ही आते हैं, वो तो मतलब उनका क्या है माइंडसेट मुझे खुद नहीं पता भाई, जिंदगी भर पढ़ते रहना, भी पढ़ना है। हाँ, वो अपनी उनकी भी थॉट प्रोसेस है, तो मैं उतना भी नहीं बोलना चाहूँगा। बट ये मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर तो आप किसी अच्छे कॉलेज में आए हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन तो रहती है कि भाई यहाँ पर थोड़ा इजीली प्लेसमेंट्स मिलता है, और होता भी है भाई, ऐसा बात नहीं है। आप भी देखोगे कहीं ना कहीं नहीं, ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह पे। लेकिन इस साल जो रिसेशन चला है, तो इवन IIT बॉम्बे काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट्स में भी, हाँ, वैसे इंस्टीट्यूट्स में भी 4 लाख के पैकेज जा रहे हैं, 6 लाख के पैकेज जा रहे हैं। मैंने देखा था ये। हाँ, तो IIT के बंदे ने 4 लाख की पैकेज क्रैक करी है, तो थोड़ा सा ऑड तो लगता है, लेकिन रिसेशन ऐसा भी इफेक्ट कर रहा है उस चीज़ को। तो एक्सपेक्टेशन हम बोलेंगे क्या कि जितना हाई हम लोगों ने रखा था, कि बहुत सारे हमारे CSE के बंदों ने भी सोचा था कि 10 लाख के नीचे का फॉर्म्स भरना ही नहीं है, और मैकेनिकल के लड़कों ने भी सोचा था कि 8 LPA से नीचे का तो भरना ही नहीं है। बट बहुत सारे लोगों का लगा भी उसके नीचे, और बहुत से लोगों को कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ा। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है, और एट द एंड में बहुत कुछ देखा हो कि लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्लेसमेंट्स, आपने बहुत सारा इम्प्रूवमेंट भी करी और सिचुएशन भी सीखा, तो लाइक ठीक हुआ जो भी हुआ। जैसे कि CSE में भी देखा जाए तो 10 लाख से तो नीचे भाई बात नहीं चलता था, लेकिन इस बार भाई साहब 6-6 4-4 लाख में बंदा मार कर रहा है भाई, मतलब सच में तो इफेक्ट तो डाला हुआ है। और तुम क्लब्स के बारे में कुछ बोला था, तो मतलब सच में क्लब्स बेनिफिट देता है मतलब स्टूडेंट्स को, या फिर केवल टाइम पास, ऐसा क्या? क्लब्स के बारे में तुम क्या बोलना चाहेगा? और एक बंदा कितना क्लब ज्वाइन करे तो सही रहे? कोई कोई बंदा होता है कि 6 क्लब है, मैं एक लड़का को जानता हूँ 6 क्लब में वो है, तो क्या मतलब बहुत ज़्यादा क्लब में रहना ज़रूरी है, या फिर 1-2 में काम चलेगा, या फिर ना रहना ही सही रहेगा? क्योंकि तुम भी क्लब में थे, तुम कितने क्लब में हो? एक्चुअली स्टार्टिंग मेरा बहुत ये रह गया कि कॉलेज में मुझे भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना था। तो चीज़ें ऐसी थी कि लाइक मैं स्टार्टिंग में 2 क्लब में था पहले। एक टेक्निकल क्लब मैंने चूज़ करा था, मैंने 2 क्लब्स का इंडक्शन दिया था। एक था कुछ फिनिक्स नाम है, अच्छा। वो एरोप्लेन का मॉडलिंग वगैरह, एरोप्लेन्स का वो होता है उसका। और सेकेंडली दक्ष का मैंने दिया था, तो मेरी दक्ष की इंडक्शन में मेरा सिलेक्शन हो गया था। एंड सेकेंड थिंग इज बीट ब्रेकर्स, जो कि मेरे को स्टार्टिंग से ही डांस का थोड़ा थोड़ा शौक था, तो मैं उसे जाने को चाहता था। तो लाइक थिंग्स ऐसी चल रही थी कि 2 इंडक्शन के बाद मैं सेटिस्फाइड था। बट जब मैंने ऑफलाइन में कदम रखा इस कॉलेज में, तो मैंने देखा कि नहीं भाई, बहुत सारे अदर क्लब्स भी है। अच्छा। भाई मतलब कॉलेज लाइफ इज नॉट लाइक जस्ट डांस एंड टेक्निकल, मतलब पढ़ना और डांस करना नहीं। तो मैंने भी बहुत सारे क्लब्स के इंडक्शन दिए, एंड लाइक मैंने पूरे 7 क्लब्स का इंडक्शन क्रैक करा था इस कॉलेज में। तो बट आफ्टर गोइंग टू 7 क्लब्स मैंने ये जाना क्या कि नहीं, टाइम मैनेजमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है भाई, और तुम्हें अदर थिंग्स पे भी टाइम देना होता है, और बहुत मुश्किल होता है टाइम मैनेज करना। इट्स लाइक आपने 7 फैमिलीज बना रखी है और सबके साथ आपको एक जैसा रहना है, तो सबको टाइम देना तो बहुत मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं कम और ज़्यादा हो ही जाता है। और बात करें प्लेसमेंट्स की ओर, तो अगर आप किसी स्पेसिफिक क्लब में जाना चाहते हो, या लाइक बहुत सारे लोग DRDO में जाना चाहते हैं, कोई एरोस्पेस वगैरह में जाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई क्लब्स उनको मिलते हैं तो दे शुड गो फॉर इट। अदरवाइज अगर तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, या सिंगिंग वगैरह नहीं मन लगता है वगैरह, तो फिर भी तुम चले गए हो बस नाम का, हाँ, मैं क्लब में हूँ बस, हाँ, ऐसा। तो वो कोई फायदे वाला बात नहीं है। तो वहाँ पर बस आप गॉसिप्स कर रहे हो, घूम रहे हो, पार्टी पार्टी पार्टी, सर दे दीजिए पार्टी, बच्चे को पार्टी दे दीजिए, तो यही सब चलती रहेगी। तो अगर आपको लगता है कि आपका कोई स्किल है पहले से, या आप किसी स्किल को एक्सप्लोर करना चाहते हो, देन यू शुड गिव द इंडक्शन ऑफ द क्लब्स दैट यू रियली वांट टू गो ऑन। एंड अगर वैसा कुछ नहीं है तो मैं बोलूँगा क्या कि क्लब्स में मत ही जाओ, बहुत टाइम वेस्टिंग है, ना तुम्हारा मन लग रहा ना कुछ और। ऐसे ही तुम्हारा करने का मतलब यदि तुमको इंटरेस्ट है तुम जाओ, हाँ, या फिर कोई चीज को, कोई 1 या 2 चीज का एक्सप्लोर करना चाहते हो, तुमको चाहते हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ ऐसा, तब तुम जाओ। हाँ। और ऐसा होता है क्या कि क्लास में तो सीनियर भी रहेंगे, तो फर्स्ट ईयर से तुमको सीनियर का गाइडेंस भी मिलता है, तो वो तो बेनिफिशियल साइड होगा। हाँ, अगर तुम सीनियर से, हाँ, ये एक बहुत प्लस पॉइंट रहता है जूनियर्स के पास, कि एक्चुअली तुम जब सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो तो तुम
सीनियर से जीरो इंटरेक्शन। हाँ। मतलब तुम एक ऐसे आदमी बन जाते हो जिनको सिर्फ रूम में रहना है, और यहाँ सिंगल रूम है भाई सेकेंड ईयर से ही। और हम लोग जब से आए थे First year भी ना? तो फर्स्ट ईयर में 2 आदमी रहते हैं अच्छा। शायद, तो यहाँ सेकंड में हम लोग को तो लाइन इसलिए नहीं पता है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग का सिंगल ही रूम है, सीनियर से जीरो इंटरेक्शन रहता है पूरे में। और क्लब्स वगैरह में होते हो आप तो बहुत सारे सीनियर से इंटरेक्शन होता है, तो पता रहता है कि 1 साल के बाद का सिनेरियो क्या होने वाला है हमारे साथ। तो थोड़ा सा तो ये एज मिलता है, लेकिन मैं इनके अलावा ये भी बोलूँगा कि ज़्यादा क्लब्स में रहना तुम्हारा टाइम वेस्टिंग रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा रहते हैं कि बहुत सारे क्लब्स में चले जाते हैं और बस टाइम सुबह निकले क्लब्स में, रात में आए रूम में, बस सो गए, इतना ही टाइम निकल गया उनका। सो क्लब है तुम्हारे मतलब प्लेसमेंट में भी ऐसा काम करता है कि आप क्लब्स की अचीवमेंट्स दिखा सकते हो, ठीक है, बट इट रियली मैटर्स व्हेन द कंपनी इज अबाउट टेक्निकल, और आप टेक्निकल के ही अचीवमेंट्स दिखा रहे हो, लाइक ऐसा रहा तो, अदरवाइज वैसा कुछ नहीं रहता। तो ठीक है, क्लब में गाइज मतलब अपने हिसाब से जाना, मतलब यदि तुमको इंटरेस्ट है तो जाओ, या तुमको ऐसा लगता है कि एक्सप्लोर तुम कर सकते हो उस क्लब में रह के तो तुम जाना। तो क्लब्स के बाद आते हैं हम लोग फिर से प्लेसमेंट पे ही बात आते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट पे ऐसा होता है कि ग्रुप में बहुत बंदे लोग रहते हैं, बहुत अच्छे बंदे लोग भी रहते हैं। तो तुम्हारा फ्रेंड में किसी का प्लेसमेंट लग जाए, ठीक है, मतलब बहुत कोई का लग जाए, तुम्हारा नहीं लग रहा हो, और लोग बाहर एंजॉय कर रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, भाई साहब व्हाट्सअप इंस्टा स्नैप भेज रहे हैं, तो उस समय कैसे हैंडल करते थे? मतलब अपने दोस्तों को जो तेरे साथ बैठता था वो तुम्हारा प्लेस्ड हो गया, एंजॉय कर रहा, अब नहीं पढ़ रहा है, अब डांस वांस, लेकिन अभी भी तुम लगे हो पढ़ाई के लिए तो उस समय तुम क्या मतलब कैसे फील करते थे और कैसे हैंडल करते थे उस प्रेशर को? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है कहने के लिए, क्योंकि अभी जो सीज़न स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था अगस्त के टाइम, जुलाई अगस्त के टाइम कि प्लेसमेंट वहाँ स्टार्ट होते हैं, और लाइक सभी लोग हसल कर रहे हैं, सभी लोग कंपटीशन में बैठ रहे हैं, और किन्हीं का हो रहा है किन्हीं का नहीं हो रहा है, और मेजोरिटी का नहीं हो रहा है स्टार्टिंग में, और लेट टू लेट सबका होता है। तो चीज़ें क्या रहती है ना, तुम्हें हर पॉइंट से किसी ना किसी का नाम देखने को मिलता है, और खासकर तुम जितना ज़्यादा इंटरेक्टेड हो पीपल से उतना ज़्यादा तुम्हें देखने को मिलेगा। तो चीज़ें क्या है कि रोज किसी ना किसी एक का राम श्याम मोहन सोहन का निकल रहा है, तुम्हें लगता है भाई मैंने इसका भी एग्जाम दिया था, मेरा क्यों नहीं शॉर्ट लिस्ट में नाम आया। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे ब्लफ्स भी आपस में होते हैं लोगों के बीच कि ये हो गया तो ये हो गया, ये हो गया तो वो हो गया, काइंड ऑफ थिंग्स। और बहुत सारी पॉलिटिक्स भी है इसके पीछे, उसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहूँगा, वो टैब मेंबर्स वगैरह ये सब जानते हैं, बट काइंड ऑफ थिंग कि हाँ लगता तो है भाई, बुरा लगता है, बट स्टिल अगर तुम्हें उस पॉइंट पे भी ये लगता है कि लाइक मुझे इस सेक्टर में जाना है और कंपनीज अगर आ रही है, ठीक है, तो तुम्हें अपने टेक्निकल पे फोकस करना चाहिए, खुद पे फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सीइंग पीपल्स हु आर गेटिंग प्लेस्ड, बिकॉज एट द एंड तुम अपने साथ अपने लिए खुश नहीं होगे, तुम दूसरे के लिए भले खुश हो जाओ, तो ये मैटर करता है थोड़ा। अच्छा, तो मतलब क्या मैसेज रहेगा जूनियर के लिए? मतलब जो जूनियर आ रहे हैं या फिर जो अभी भी 3rd, 2nd और 1st ईयर में है या फिर आने वाले, तो उसके लिए तुम क्या बताना चाहते हो कि मतलब किस तरीके से हसल करे कि वो 4th ईयर में खुश हो जाए, मतलब प्लेसमेंट लग जाए अच्छे से? क्योंकि नहीं होता है, अब 1st ईयर हम तो एंजॉय कर रहे हैं भाई साहब, पूरा जूनियर्स लग गया, क्योंकि एक समय ऑनलाइन क्लासेस था हम लोग का 1st और 2nd ईयर, 2nd हाफ भी। तो क्या हुआ था ना कि हम लोग का इंटरेक्शन नहीं था, क्योंकि मैं कोई क्लब में नहीं था, क्लब में ना रह के भी कुछ नहीं कर पाया गाइज लेकिन मैं कोई क्लब में नहीं था, लेकिन ना जिसकी वजह से ना सीनियर से इंटरेक्शन बहुत कम रहा। तो जैसे कि मैं तुम बता रहे हो कि ये नहीं करना ये करना, क्या अच्छा क्या ख़राब है, और उस समय मेरे को कुछ नहीं पता, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तब पता चल रहा है नहीं भाई साहब ये ख़राब है, लेकिन उसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जा रहा है। तो तुम क्या बताना चाहोगे अपने जूनियर्स को कि मतलब क्या करो क्या ना करो, और किस चीज़ में फोकस रहो भाई साहब, प्लेसमेंट तो लगना ही लगना है। तो लाइक देखो, जितने भी लोग देख रहे हैं तो स्पेशली 3 to 4 पॉइंट्स है जो तुम्हें ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट थिंग, यू शुड बी अवेयर अबाउट कि कल्चर क्या है कॉलेज का, बिकॉज अगर तुम कल्चर में जितनी जल्दी ढल जाओगे या जितनी जल्दी कल्चर को पहचान जाओगे कॉलेज के, उतनी जल्दी तुम जान पाओगे कि तुम्हें करना क्या है आगे को, और क्या सिनेरियो बनने वाला है, बिकॉज किसके साथ तुम्हें कनेक्शन बनाना है, किसके साथ नहीं बनाना है, बिकॉज नेटवर्किंग इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ प्लेसमेंट्स, कि तुम्हें किससे बात करनी है चीज़ों के लिए। एंड सेकेंडली तुम्हें ये फोकस करना चाहिए कि तुम्हारा ये जो CG वाला जो गेम रहता है, वो बहुत से लोगों का रहता है क्या कि CG मैटर नहीं करता, बहुत से लोगों का रहता है कि CG मैटर करता है। तो अगर तुम CG देख रहे हो तो या तो तुम स्किल देखो या तो तुम CG देखो, अगर स्किल नहीं है तो CG नहीं है तो स्किल। और क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि
सीजी के ज़्यादा रहने के बाद भी प्लेस्ड नहीं हुआ है। तो ऐसा भी रहता है कि उनके पास स्किल नहीं है, इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा है, पढ़े हैं तो बोल नहीं पा रहे, हेजिटेट हो जा रहे हैं। तो वो भी मैटर करता है थोड़ा सा कि आप अंदर से अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो। और मोस्टली जब सबका होने लगता है तो ये पॉइंट लगते हैं। तो 3 to 4 पॉइंट्स अपने आप पॉइंट पे ध्यान रखो कि रिजेक्शंस बहुत आएंगी, ठीक है। यू शुड बी अवेयर अबाउट द रिजेक्शंस की आने वाली है, और हो भी सकता है कि ये हो या ना हो कंपनी में, बट उस कंपनी पे फोकस मत करो जिसमें हमेशा ड्रीम मान के रहो। हो भी सकता है उसमें नहीं भी। ऑन कैंपस इज लाइक अ गेम कि अगर तुम खेल रहे हो तो 6 आ भी सकता है और 6 नहीं भी आ सकता है। सो बस तैयारी करते जाओ और अपना 100% देते जाओ, और थोड़ा थोड़ा ये कर सकते हो कि नेटवर्किंग अच्छे रखो ताकि तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलता रहे कि कौन सी कंपनी में कैसा करना है, बस। तो जैसे प्रशांत बताया सीजी के बारे में, तो भाई साहब सीजी इम्पोर्टेंट उतना नहीं कहेंगे, लेकिन एक डिसेंट सा सीजीपीए रहना पड़ेगा। मतलब तुम्हारे पास सपोज बहुत स्किल है, ठीक है, और तेरा सीजीपीए बहुत ज़्यादा कम है, तो कंपनी तो पहले ही रख देती है भाई साहब इस सीजीपीए से नीचे सब फॉर्म फिल मत करना, तो उस समय पे उसको दिक्कत हो सकता है। तो मतलब एक सीजी को इम्पोर्टेंस देना गाइज। और ना क्या होता है ना कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, इसी समय तुम ना बढ़ा सकते हो। और बच्चे लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा इन्जॉयमेंट के चक्कर में सीजी नहीं चलाता है, ठीक है। तो बेसिकली इंजीनियरिंग के बारे में तुम क्या बोलना चाहते हो कि मतलब तुम कॉलेज में आए, इस कॉलेज में तुमको क्या नहीं देखने को मिला? मतलब तुम क्या चाहते थे कि शायद इस कॉलेज में होना चाहिए, तो शायद आज इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रहता, क्योंकि आज बहुत से NITs और भी NITs हैं, और NITs अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस NITs में क्या कमी है या फिर क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? सो कुछ इम्प्रूवमेंट, हार्ड क्वेश्चन है, प्लीज सोच के बोलना। मतलब तुम क्या देखना चाहते हो इसमें? तो ये हो तो बच्चे इम्प्रूव करें, उसका स्किल इम्प्रूव करें। बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। आराम से बोला जाएगा कि इसमें तो कॉलेज कर देगा हम दोनों को। बट ट्रूली ऐसी बात ही बोलूँगा जो कि अगर आप करो तो फिर इम्प्रूवमेंट आप में दिखेगा। तो 3 से 4 चीज़ें हैं इसमें भी, जिसमें पहली चीज़ है कि अपनी सराउंडिंग को ऐसा सोच के रखो कि ये सराउंडिंग मेरे साथ टिल एंड चलने वाला है। क्योंकि आप अगर एक ग्रुप नहीं बनाते हो, 3-4 ग्रुप में सराउंड करते हो, तो आपका एक मतलब आपकी एक आइडेंटिटी नहीं रहेगी उसके साथ। और वही ग्रुप, एक ग्रुप के साथ ही आप कांस्टेंट चल रहे हो, तो आपका क्या रहता है क्या कि व्हेन इट कम्स टू द इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट, तो सभी साथ में सीरियस होते हैं, सभी का साथ में सेम माइंड स्टेट रहता है, सब कुछ सही फ्लो में चलता है। पहला चीज़ ग्रुपिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकेंडली हम ये कहना चाहेंगे क्या कि जब तुम क्लबिंग वगैरह या साइड्स में जितना ध्यान दो, उतना ही ध्यान तुम एकेडमिक्स में भी देना, ताकि तुम्हारे एकेडमिक्स भी साथ ही साथ चलता रहे, ना कि अप एंड डाउन में चले, ताकि प्लेसमेंट में दिक्कत हो जाए। एंड थर्ड थिंग इज स्किल इज एज इम्पोर्टेंट एज सीजी, ठीक है। तो जितना तुम सीजी पे महत्व देते हो, उतना अपनी स्किल पे डेवलपमेंट करो, ताकि तुम्हारे कंपनीज भी आए तो तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुमने कुछ बोला ही नहीं इंटरव्यू में। क्योंकि मेनी ऑफ द कंपनीज आस्क टेक्निकल क्वेश्चन, उतने हार्ड नहीं रहते बट होते हैं, थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो होता है, तो बेसिक्स चाहिए। एंड फोर्थ थिंग आई वुड लाइक टू से कि इंजॉय करो भाई। इंजॉय इन द सेंस कि एक्सप्लोर करो, जितना तुम एक्सप्लोर करोगे चीज़ों को उतना ज़्यादा जानोगे। और यू शुड बी नोन कि क्या एक्सप्लोर करना है, ठीक है। और अपने आप को लिमिट में मत डालो, दैट्स इट। एट द नेक्स्ट थर्ड ईयर में अपना आपको सीरियस कर लो, ताकि फोर्थ ईयर तुम झेल पाओ, अच्छे से झेल पाओ। तो सीजीपीए मेंटेन करना तो इम्पोर्टेंट लग ही रहा है। तो तुम क्या करते थे सीजीपीए मेंटेन? मतलब क्या, मतलब फुल सेमेस्टर जैसे कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है, तुम आकर रिवाइज कर रहे हो, या मेरा तो भाई लास्ट नाइट एक रात में पढ़ना था। लेकिन ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो एक रात में नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या मतलब कुछ दिन या फिर पूरा सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा, या एक ही रात से ही है, कैसे? क्योंकि तुम्हारा सीजीपीए भी अच्छा था, मैं जानता हूँ इसका सीजीपीए काफ़ी अच्छा था, तो तुम शायद अच्छा बता पाओगे। उतना भी अच्छा नहीं था, बट ठीक है, डिसेंट इट कैन बी। मतलब मैंने ऑलमोस्ट इतना सीजी मेंटेन कर रहा था कि उसमें ऑलमोस्ट ही कंपनीज में मैं बैठ सकता हूँ, 2-4 कंपनीज को छोड़कर जो कि सीजी बहुत ज़्यादा हाई मांगती है, उनके पता नहीं, दो तो सब छूटता है यार। तो लाइक ऐसा था कि सिनेरियो ऐसा रहता है कि या तो आप वन नाइट स्टडी वाले पर्सन बन जाओ। हाँ, बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग में ऐसा करते हैं, नो डाउट। काफी लोग करते होंगे ये। हाँ, और मैंने भी ये क्वेश्चन अपने सीनियर से पूछा था, उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया था कि अगर तुम वन नाइट स्टडी नहीं कर पाते हो, तो तुम्हें 1 वीक पहले तो कम से कम सीरियस होना पड़ता है। अगर 1 वीक पहले तुम सीरियस हो जाते हो और शेड्यूल कर लेते हो खुद को कि 1 वीक पे तुम्हें कैसे फॉलो करना है, तो तुम्हारा काम हो जाता है।
और लास्टली वही कि क्लब्स वगैरह को थोड़ा साइड रखना जब एग्जाम्स वगैरह होते हैं, हालांकि वो भी मेंटेन हो ही जाता है एट द एंड, हाँ। सब समझ में आ जाता है क्या करना है कैसे करना है, पेपर्स कैसे आएंगे वगैरह, तो हो जाता है वो सब। चलो तो आज का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइज। थैंक यू सो मच प्रशांत अपना कीमती समय देने के लिए, और आई होप तुम कंपनी में अच्छा परफॉर्म करो, प्रमोशन मिले, फिर से पार्टी दे देना, लेकिन इस बार पार्टी दे के जाना है तुमको। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू गाइस।